व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं जिस इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से बताने लगा हूँ उसका नाम है बेबी एडवांस वन। बेबी एडवांस वन के अंदर जो शामिल हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं, DHA शामिल है, इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप जहन में रख लें कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है, और ब्रेस्ट मिल्क का जो है वो कोई भी नेमुल बदल नहीं है। जो नेचर्स मिल्क जो है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है, और इसके अंदर तमाम वो अज्जा पाए जाते हैं जो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं, साथ में डायरिया और बाकी डिजीज़ होने से भी रोकते हैं। अगर किसी वजह से माएँ जो है अपने बच्चे को जो है वो अपना दूध नहीं पिला सकती तो वो शिफ्ट होती है इन्फेंट मिल्क फार्मूला की तरफ। और बेबी एडवांस वन की जो खासियत है वो यही है कि ये बच्चे में अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बच्चे को वाइटमिन्स प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा बच्चे की ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो आज हम बात करते हैं बेबी एडवांस वन के हवाले से। बेबी एडवांस स्टेज वन जो है ये एक बेस्ट जो है फार्मूला मिल्क है ऐसे बच्चों के जो बहुत ज़्यादा जो है इम्यून हो जाते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी कह लें कि बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, और जो है जिनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बेबी एडवांस वन जो है अगर हम इसकी बात करते हैं फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो फीडिंग चार्ट वही है कि जो 0 to 1 वीक का बेबी है उसको 2 स्कूप्स दिए जाएंगे, और जो 2 वीक से फर्दर जो बेबी है 2 वीक से 3 वीक का बेबी उसको 3 स्कूप्स दिए जाएंगे, और जो 3 वीक से 4 स्कूप का है उसको 4 स्कूप दिए जाएंगे। और जितनी आपने जो स्कूप्स की अमाउंट है यानी 2 स्कूप्स के अंदर जो है वो 2 ऑन्स ही डलेंगे, यानी 60 ml। 3 स्कूप्स के अंदर 3 स्कूप्स डलेंगे यानी कि 90 ml, और 4 स्कूप्स के अंदर 4 ऑन्स डलेंगे यानी कि 120 ml। तो आपने इसी हिसाब से जो है इसकी अमाउंट जो है वो कैरी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो जो 1 to 2 वीक्स का बेबी है उसमें आपने कोशिश करनी है, जो 1 to 2 वीक्स का बेबी है उसको आपने देने हैं 6 स्कूप्स, और वो भी देने हैं 150 ml वाटर के अंदर। और जो है आप देखते जाएंगे जैसे जैसे जो है आप स्कूप्स की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चे की जो है वो ग्रोथ होती जा रही है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आपने उसको 2 वीक्स का बेबी है तो उसमें जो फीडिंग अमाउंट है वो आपने ज़्यादा करनी है, मगर जो आपकी स्कूप्स की अमाउंट है वो आपने कम ही रखनी है। तो ये आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। सेकंड पे जो इसके अंदर जो डब्बे के अंदर जो चम्मच है आपने उसी को इस्तेमाल करना है, आपने घर का चम्मच जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बेबी एडवांस वन जो है उसके आपने कुछ एहतियाती ये करनी है कि अगर प्रिपरेशन अगर आप इसकी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप हाथ धो लें, फिर उसके बाद आप अपने यूटेंसिल्स को धो लें, आप फीडर ब्रश को धो लें, आप उस पतीली को धो लें जिसके अंदर आपने पानी को गर्म करना है। जब आपने फीडिंग ब्रश को धोने का तरीकाकार ये है कि उसको जो है ना 15 मिनट तक जो है किसी वार्म वाटर में या बॉयल वाटर में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो ये होगा कि जो इक्विपमेंट होगा वो काफ़ी हद तक जरासीमों से पाक हो जाएगा। फिर आपने पानी को जो है वो बॉयल करना है, और पानी को बॉयल जो है वो 30 मिनट्स तक बॉयल करना है। फिर उसका टेम्परेचर कम होने देना है, और टेम्परेचर इतना आ जाए कि टेम्परेचर उसका मॉडरेट हो जाए, और जब भी टेम्परेचर उसका मॉडरेट हो जाएगा तो आपने उसके अंदर जो है वो स्कूप्स की अमाउंट डालनी है, और स्कूप्स की अमाउंट आपने वही डालनी है जो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है। स्कूप्स की अमाउंट जो है वो डालने के बाद आपने इसको हल करना है। आप देखेंगे कि एक झागनुमा दूध जो है वो अपीयर होगा है। इस झागनुमा दूध को आपने बेबी को हरगिज़ नहीं देना, क्योंकि अगर आप ये झागनुमा दूध बेबी को देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को डायरिया हो जाए या गैस हो जाए। तो आपने उस झाग वाले दूध को सेटल डाउन होने देना है, और फिर आपने बच्चे को जो है वो देना है बेबी एडवांस वन जो है वो मिल्क फार्मूला। बेबी एडवांस वन जो है इसके हवाले से कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं। वो ये है कि जैसे ही आपने दूध का डब्बा जो है वो ख़रीदना है तो उसे किसी एयर टाइट जो है वो जार के अंदर बंद कर देना है, ताकि जो कंटेनर है या जो डब्बा है वो इंसेक्ट से महफूज रहे। फिर उसके बाद जो है आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपने इसको जो है रोशनी से भी बचाना है, आपने इसको नमी से भी बचाना है। बेबी एडवांस वन मिल्क फार्मूला जो है वो एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत है ऐसे बच्चों के लिए। इन्होंने करीब जो है वो रखा है कि माँ के दूध के करीब जो है वो दूध बनाया जाए, ताकि क्या हो कि बच्चे को जो है वो फुल ग़िज़ाइयत मिले, बच्चे की ग्रोथ हो और बच्चे की डेवलपमेंट हो।
एडवांस 1 मिल्क फार्मूला जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। अगर हम बात करते हैं जैसे फीडिंग चार्ट में जो आपका बेबी जो है जो 2 मंथ्स का है या उससे फर्दर है, तो आपने उसमें ये चीज़ कोशिश करनी है कि फीडिंग चार्ट के अंदर जो स्कूप्स की अमाउंट जो है वो मेंशन है, आपने उसको लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो अप करना है। क्योंकि ये जो फीडिंग चार्ट में जो अमाउंट लिखी होती है ये कह लें कि स्टैंडर्ड अमाउंट होती है। अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा देंगे या आप इस अमाउंट से कम देंगे तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगी, बहुत चांसेस है बच्चा इसको हज़म ना करे। और अगर आप जो है इस अमाउंट से कम देंगे तो बच्चे को जितनी ग़िज़ाइयत चाहिए उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। तो बेबी एडवांस 1 में आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप प्रिपरेशन बनाएं तो एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन बनाएं, 2 प्रिपरेशन ना बनाएं। आपने इस डब्बे को जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल कर लें। एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन बनाएं। साथ में जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल आप हरगिज़ ना करें। और जैसे ही एक प्रिपरेशन बने तो फ़ौरन बच्चे को जो है वो प्रिपरेशन जो है बनी बनाई दे दें। बच्चे को जो है वो गोद में लिटा के जो है वो फीडर दिया जाए। ये ना हो कि आप अपने कामकाज में लगे हों और बच्चा जो है उसको वो दूध जो है वो अटक जाए, तो क्योंकि बच्चा तो आपको बता भी नहीं पाएगा क्योंकि मुंह में तो आपने उसके फीडर रखा हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है बच्चे को गोद में लिटा के उसे फीडर दें, बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करें और जो है जो प्रिपरेशन है वो फौरी तौर पे जैसे ही बन जाए वो बच्चे को दे दें। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आया कि ये दूध जो है वो एलर्जिक है या नहीं, ये आपको इस तरह पता चलेगा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस होती है या कॉन्स्टिपेशन होती है या कोई रैशेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इस चीज़ की वाज़ेह अलामत है कि बच्चे को जो है ये दूध जो है वो एलर्जी कर गया है। आप किसी जो है वो हेल्थ कंसल्टेंट से मशवरा करके जो है आप अपना दूध जो है वो चेंज करें। आपने दूध जो है हमेशा याद रखना है किसी ना कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर या हेल्थ डॉक्टर से मशवरा करके आपने जो है कोई भी दूध इन्फेंट मिल्क पाउडर लगाना है। और जो है आपने ख़ुद से कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी, इस चीज़ को आपने थोड़ा मद्देनज़र रखना है। तो आपने जो क्योंकि आपकी जो बेबी है जो हेल्थ कंसल्टेंट होगा वो बेबी के लिए उसकी देखते हुए उसकी वेट के हिसाब से उसके वज़न के हिसाब से वो तजवीज़ करेगा कि कौन सा इन्फेंट मिल्क फार्मूला उसका बेटर है। बच्चा अगर एक्टिव है और बच्चा अगर जो है वो उसका वज़न सही बढ़ रहा है, वज़न का ये नहीं है कि जो आपने आँखों से देखा कि इसका आपकी आँख जज नहीं होनी चाहिए। जो हू के स्टैंडर्ड्स हैं इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा कि बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, तो उसके मुताबिक आपने जो है मेजरमेंट करके आपने इस चीज़ को देखना है कि बच्चा जो है आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं। तो बेबी एडवांस 1 जो है वो एक बेस्ट मिल्क फार्मूला है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स शामिल है, वाइटामिन्स शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फीडिंग चार्ट को लाजमी फ़ॉलो कीजिए करें। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको लाजमी फ़ॉलो करें और साथ में जो प्रिपरेशन है उसमें जितनी आप हाइजीनिक लाएंगे उतना ही अच्छा आपका इन्फेंट मिल्क फार्मूला बनेगा। जितना आपके हाथ जो हैं वो धुले हुए होंगे उतना बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो कोई बीमारी हो। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।